बच्चों आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 1B क्लास 7 का। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रवेश संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, काम में है -8/10। इसके सरलतम रूप में इसे लिखना है। तो सरलतम रूप का मतलब होता है इसी संख्या से भाग देना जिससे ये दोनों कट जाए और आंसर हो दोनों में। तो यहाँ पे देखते हैं, तो -8/10 में अगर हम भाग दें 2 से तो ये दोनों कट जाएंगी। तो ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे 2 से, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 2 से यहाँ पे चला जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो आ जाएगा यहाँ पे -4/2 पंचे हो जाएगा हमारा 10। ये हो जाएगा इसका आंसर। खा का देखते हैं, तो यहाँ पे 15 और 20 है। अगर इसे 5 भाग दे दे, 5 या 15, 5 चौके 20 से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5/20 भाग करेंगे दोनों संख्याओं में, 5 से भाग करेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौके 20। इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे दिया गया 25/45, तो 25/45 बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है इसमें। वैसे 5 से भाग दें, 55, 25, 5, 9, 45, इसमें 5 से भाग चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 55, 25 और 5, 9, 45। इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे है हमारा -14/77, -14/77 दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे भाग देंगे हम, अगर 7 से भाग दें तो 7 दूना 14, 7 11 में 77, 7 से चला जाएगा। तो दोनों संख्याओं में 7 से भाग दे देंगे। तो 7 दूना माइनस का 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 11 में 77। तो इसका आ जाएगा -2/11। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संकेतों यानी बराबर और इस साइन है बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें प्रमेय संख्याएं दी गई हैं, उन्हें हमें देखना है कि कौन सी बराबर हैं और कौन सी बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे -4/5 और -5/7 में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यही चीज़ हमें यहाँ पता लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि -4/5 कामा और फिर -5 यहाँ पे 7 है। अब वैसे देखें तो इसको तिरछा गुणा करके जल्दी हम पता कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से गुणा कर लें इसको तिरछा तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 से 4 को गुणा करेंगे, 7 चौके यहाँ पे हो जाएगा -28। उसी प्रकार 5 से इसको गुणा कर लेंगे तो 55 हो जाएगा हमारा 25 जो कि माइनस का होगा, और 5 सत्ते यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35 और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 35। तो एक बन गई हमारी -28/35, दूसरी बन गई -25/35। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो माइनस में छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, जो माइनस में बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है। तो माइनस यहाँ पे 25/35 बड़ी परमेय संख्या है और -28/35 ये छोटी परमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये वाली जो है पीछे वाली संख्या -5/7 ये हमारी क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको साइन लगा देंगे हम। अब खा वाला देखते हैं। खा में दिया गया है 7/-11, यहाँ कॉलम बना लेते हैं, और फिर है -7/11। अब इसमें बिल्कुल सिंपल है, यहाँ भी माइनस है, -7/11, यहाँ भी -7/11 है। माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ऊपर कर देंगे माइनस, तो -7/11 -7/11 ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार अब ग वाला देखते हैं। तो ग है हमारा -8, -8/5 कॉलम बना लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा -7/4, -7/4। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सी बड़ी कौन छोटी है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8/5 कामा, और यहाँ पे हो जाएगा -7/-4। माइनस से माइनस कट जाएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -8/5 कामा और सॉरी माइनस माइनस तो कट गया, माइनस नहीं लगेगा, पढ़ देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4। एक हो गई -8/5, दूसरी हो गई 7/4। अब जो माइनस में संख्या है वो हमेशा छोटी होती है प्लस वाली संख्या से, तो 7/4 प्लस में हो गई, ये माइनस में हो गई, तो ये हमारी बड़ी है। कौन सी बड़ी है, -7/-4। इसी प्रकार हम लास्ट का घा वाला देखेंगे। तो घा है हमारा 14/16, 14/-16, 14/-16 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे -21/16, -21 यहाँ पे हो जाएगा 16। अगर यहाँ भी देखें तो हर समान है, दोनों माइनस में ही है हमारे। तो यहाँ पे पहली संख्या है 14/-16 कामा और -21 यहाँ पे हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में है, -1 से गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा के -1 से गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये माइनस, तो ये हो जाएगी -14/16 और -21/16। जैसे कि बताया कि माइनस अब दोनों, एक माइनस में 14, एक माइनस में 21 है, तो -14/16 ये क्या होगी, बड़ी परिमेय संख्या होगी -21/16 से। तो यहाँ पे ये जो 14 वाली संख्या है ये क्या है, बड़ी है। ये -21/16 ये छोटी परिमेय संख्या है। अब प्रश्न नंबर हम 3 करते हैं, 3 को पहले उतार लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी असमान है। तो अब हम दोनों संख्याओं को काट के देखते हैं कि ये समान आती हैं कि नहीं आती हैं। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे -9 और बटे में है 12 कामा, और ये -8/-12 है, मतलब 8/-12, माइनस को ऊपर लिखेंगे तो -8 हो जाएगा हमारा 12। अगर इसको काटेंगे तो हम 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। इसी प्रकार इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। तो काटने के बाद ये आ जाएगा हमारा -3/4, -3/4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2/3। दूसरी संख्या आ जाएगी -2/3। अब देखो ये समान तो है नहीं, ये असमान है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाद में बता देंगे कौन कौन सी असमान है, वो लास्ट में बताया जाएगा। देखेंगे खा वाला इसी प्रकार से। तो खा में दिया गया है हमें -15/45, 15/45 और 16/-48। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं हैं, तो -15 यहाँ पे लिख लेते हैं 45 कामा, माइनस को ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -16 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48। तो अगर इसको हम काटेंगे तो 15 कन्नम 15, 15 तियाँ 45 कट जाएगा, 15 कन्नम 15, 15 तियाँ 45। इसको काटेंगे 16 कन्नम 16 और 16 तियाँ 48, तो बराबर आ जाएगा इसका -1/3 कामा -1/3। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में समान हैं। तो यहाँ भी इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। इसके गा वाला करते हैं। तो गा है इसका
-7/21 -7/21 और 3/-9। तो चलो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले -7/21 कामा माइनस को ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3/9। अगर इसको काटें तो यहाँ पे 7 एकन्नम 7 और 7 त्रिक 21, इसको काटेंगे 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे ये कट जाएगा दोनों, तो माइनस का 1/3 कामा इसका भी आ जाएगा हमारा माइनस का 1/3। तो ये भी परिमेय संख्या क्या है, आपस में समान है। अब इसी प्रकार से घा वाला देखेंगे। घा हमें दिया गया है -8/-14 और 13/21। तो यहाँ पे 13/21, 13 तो अभाज्य संख्या है, कटती नहीं है। तो यहाँ पे चलो तीसरे का घा वाला करते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे दी गई है -8 -8/-14। तो माइनस से माइनस ही कट जाएगा पहले तो। उसके बाद अगर इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 फते 14, 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 और 2 सते 14। और दूसरी संख्या तो हमारी अभाज्य संख्या है, 13 किसी संख्या से कटती नहीं है, 13 से 21 कटेगा नहीं, तो उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/21, यानी काटने के बाद हमारा क्या आया है, तो यहाँ पे आ गया 4/7 कामा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13/21। अब ये समान नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे नीचे हम लिख के बता देंगे, कौन कौन सी यहाँ पे असमान है। जो असमान है हमें वही बतानी है। लिखेंगे अतः क तथा घ, क तथा घ, क तथा घ असमान परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ लिख देंगे असमान परिमेय संख्याएं असमान परिमेय संख्याएं हैं। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का हमें ये संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाना है, इसको आसानी से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे दशमलव में बदल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे यहाँ पे 3 को। तो 4 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम शून्य बढ़ा के दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे चला जाएगा 4 सत्ते, अब चला जाएगा यहाँ पे ये 28। यहाँ सुधार लेंगे, 10 में से 8 गया कितना बचा, 2, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 2 बच गया हमारा। अब ये संख्या जो है 4 से कम है, तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो हम 0 1 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 पंचे 20। अब यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो हमारा जो दशमलव का निकल के आया है वो हो गया हमारा 0.75, 0.75 ये हमारा निकल के आया है। अब इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। इससे पता चला था किस संख्या के बीच में जो हमारी संख्या है ये आने वाली है। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा बना लिए हैं। तो अब ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये संख्या है ये आएगी कहाँ, तो ये आएगी हमारा 0 और 1 के बीच में। 0 से ये बड़ी है 0 पॉइंट, जो 0 से बड़ा है क्या 0.75, परंतु ये छोटा है, किससे छोटा है, जो छोटा है 1 से।
इसको से साइन बना लेंगे कि जो 0.75 है, जीरो से तो बड़ी है संख्या, परंतु किससे छोटी है, ये 1 से छोटी है। तो ये कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो अगर ये 0 है, इसको मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 5, 6 और ये 7। तो जो संख्या हमने बनाई है ये हमारी 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये 0 से और 1 के बीच में यहाँ पे आएगी। तो एक दूसरी संख्या रेखा बना लेते हैं हम फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे हम संख्या रेखा बना लिए हैं। तो अब 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो समझ लो यहाँ से, अब उसके लिए होते थे हम यहाँ पे एक ऐसे रेखा मार देते इधर, और यहाँ से एक रेखा मारते हम यहाँ पे, यहाँ से एक रेखा इधर को ऐसे मार देते हैं। तो अब इनके बीच में जो संख्याएं आती हैं कौन सी होती हैं, तो ये हमारा समझ लो 0 हो गया, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 1। इसके बीच में 9 संख्या आती है, 10वीं संख्या हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 10वीं संख्या। तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, वैसे 0.9 और उसके बाद ये संख्या आ जाएगी। अब जो हमारी संख्या निकल के आ रही है वो हमारी है 7, 5, मतलब हमारी 7 और 8 के बीच में निकल आएगी। तो अब यहाँ पे एक संख्या रेखा हम और बनाएंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट संख्या है वो निकलेगी कहाँ से, तो यहाँ से अगर हम इसको स्केल होती तो मिला देते फटाफट। चलो इसको इससे खींच देते हैं एक लाइन। तो यहाँ पे जाएगी ये 7 पे, इसके अंदर यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 0.7, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 0.8। और जो नेक्स्ट संख्या निकल के आने वाली है 0.75 है, तो यहाँ पे आएगी। तो ये हो जाएगा 7.1, मतलब एक हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.71, फिर 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, यहाँ पे 0.77, 0.78, यहाँ पे हो जाएगा 79। उसके बाद ये संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों जो हमारी मेन संख्या थी, हमारा जो आ रहा था वो था हमारा 0.75, तो वाली संख्या ये है। तो अब देखें अगर हम, तो 7 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब जो हमारी संख्या है यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ से इसको ऐसे हम मिला देंगे, इस प्रकार से इसको दिखा देंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.75। जो संख्या रेखा होती है इसी प्रकार से दिखाई जाती है। अगर हम बात करें आपको सीधा एक संख्या रेखा सिंपल बनाने की, तो इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक संख्या रेखा अगर हम बना लें इसी प्रकार से, तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हमको पता है कहाँ आ रही है, ये 0 से बड़ी है परंतु 1 से छोटी है। तो अगर हम 0 मान लें, अगर यहाँ पे हम मान लें 1, तो इसी के बीच में आएगी हमारी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बटे में मान सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1/4, फिर 2/4, यहाँ पे 3/4, ऐसे इसे यहाँ तक जाएगा। तो इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या ये हो गई, 2, 3, 4, ऐसे मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस संख्या पे आएगा हमारा ये 3/4। तो इसके बीच में ही आएगा, इतना ही आएगा लगभग। तो यही हो जाएगा इसका फाइनल। अगर चाहे तो इस तरह बना दिखा सकते हैं, अगर चाहें तो हम इस प्रकार से बना के दिखा सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है तो वो यही है
करने का, फिर दशमलव बदल लो, दशमलव बदलने के बाद उसे देख लो कि संख्या के बीच में कहाँ पे आ रही है, तो हमसे पता भी चल जाता है कि संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। इसी प्रकार खा वाला करेंगे, तो खा वाला देख लेते हैं। जो खा है वो है हमारा 3/5, 3/5। अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे हम 3 को, तो 5 से भाग तो 3 में जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के शून्य बढ़ा लेंगे और 5 छंग कितना हो जाएगा हमारा 30। और सीधा सीधा हिसाब की यहाँ पे लग गया हमारा, ये बन रहा है हमारा 0.6। 0.6 की अगर बात करें तो ये 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है हमारा 0.6, परंतु 1 से छोटा है, 1 से क्या है छोटा है। तो 1 से छोटा है तो हमें अंदाज़ा लग गया कि कहाँ 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसे फटाफट ऐसे बना के दिखा देते हैं, इनको डायरेक्ट बना लेंगे तो दशमलव में इतना लंबा नहीं जाएंगे, ये 3 लाइन में बनाते थे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, और यहाँ पे मान लेते हैं हम 1। तो यहाँ से इसके बीच में ये बिंदु जो है 10वां बिंदु होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां पॉइंट है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1। तो 6वां पॉइंट है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा क्या हमारा 0.6। और चाहें तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, इसे हम क्या लिख के दिखा सकते हैं 0.6, यही हमारा क्या बनेगा 3/5 बनेगा। तो जो ये वाला बिंदु है यही है हमारा इसका आंसर। इसी प्रकार अब घा वाला देखेंगे, वो घा में है हमारा 5/8। यहाँ पे है 5/8, दशमलव बदल लेते हैं तो 8 से हम भाग कर देंगे 5 को, तो जाएगा नहीं भाग क्योंकि छोटी संख्या है, तो 0 बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 छंग 48, घटा देंगे तो यहाँ से 10 में से 8 गया तो बचा 2, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, तो 2 आया जो कि 8 से कम है, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे तो 8 3 8 दूना 16, 2 बार जाएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा हमारा 16, और बटे में मतलब बटा करें हम इसको घटा देंगे, यहाँ से उधार लेंगे 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 1 में से कुछ जाएगा कुछ नहीं होगा, तो 4 बचा है हमारा, और दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लेंगे तो 8 पंचे हो जाएगा है हमारा 40, 8 पंचे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। तो ये हमारा नंबर निकल के आ गया है यहाँ पे, तो क्या है 0.625। अभी देखो यहाँ भी क्या आ रहा है 0.625 आ रहा है। तो इस अगर हम इसे बात करें तो ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 0.625, परंतु ये छोटा है 1 से, 1 से ये छोटा है। तो अब इसे भी दिखाना आसान है हमें, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे संख्या रेखा बना लेंगे, संख्या रेखा इसे बना लेंगे। अगर हम दिखाएंगे तो एक बार हमारा जैसे जाएगा 0 पॉइंट, अगर हम पॉइंट में रखें यहाँ पे अगर 0 मान लें और यहाँ पे हम 1 मान लें, तो यहाँ से जाएगा तो हम लेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 0.1 0.2 0.3 ऐसे ऐसे आएगा। फिर उसके बाद एक संख्या रेखा और बनाएंगे तो वहाँ पे 0.1 0.61 0.62 0.63 इस प्रकार से लेके जाएंगे। तीसरी रेखा में जाएगा तो 0.62 है, तो 62 के आगे वाली संख्या रेखा में आएगा, तो इसको हम इसी के ऊपर मान लेंगे कि कहाँ पे जाएगा। तो 0.5 क्या होता है हमारा आधा होता है, तो मान लो ये आधा है तो इससे एक अंक यहाँ बढ़ा लेते हैं, 0.625 है तो 625 लगभग यहीं पे आएगा ये। चलो संख्या रेखा पे बिंदु रख लेते हैं। इसी प्रकार से अंदाज़ा देख लो कि पॉइंट मतलब आधे से ज़्यादा है ना, ये 0.6 है तो आधे से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस बिंदु पे आएगा, क्या आएगा हमारा यहीं पे आएगा जो हमारा है 5/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम घा वाला देखेंगे। घा देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा 3/16,
यहाँ पे है हमारा 3/16। प्रश्न नंबर घ का हम जो है यहाँ पे 3/16 का दशमलव प्रसार हम भाग करके हम ज्ञात कर लिए हैं। तो इसका दशमलव प्रसार आया है ये। अगर देखा जाए तो ये भी नंबर क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। 0.1875 जो है ये 0 से बड़ा है, परंतु किससे, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो ये संख्या हमारी 0 और 1 के बीच में आएगी। तो अगर हम संख्या रेखा चलो यहाँ बना लेते हैं, इस संख्या रेखा हम यहाँ पे बना लिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, इस बिंदु को मान लेंगे 0 और यहाँ पे एक बिंदु को मान लेते हैं हम 1। अब इसके बीच में अगर यहाँ पर जैसे 16 है, 16 संख्याएं हैं, तो 17वां बिंदु हमारा ये होना चाहिए। इसी प्रकार से हम यहाँ बनाते हुए चले जाएंगे। तो जो हमारा पहला बिंदु होगा वो होगा हमारा 1/16, फिर 2/16, फिर 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, इसी प्रकार से बढ़ते हुए चला जाएगा। तो हमारा जो तीसरा बिंदु होगा ये वाला, यही होगा कि हमारा 3/16। वैसे दशमलव में अगर इसको निकालते जाएंगे तो यहाँ पे तुम पता है कि 0 से बड़ा फिर 1 आएगा, फिर वैसे ही 0 से बड़ा 1 आएगा, फिर 1 वाले से आगे फिर इसी में 1.8 आएगा, 1.8 से आगे फिर ऐसे चलते चलते यहीं पे 3/16 इन्हीं संख्याओं के बीच में ही आएगा। उसके लिए हमें कितनी संख्या रेखा अगर एक एक करके बताएंगे तो 1 2 3 4 रेखाएं बनानी पड़ेंगी। 4 संख्या रेखा बना के तब इसको हम दिखा पाएंगे। तो वैसे जान लीजिए कि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में ये भी हमारा आएगा। तो अब अगला प्रश्न उतार लेते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। तो हमें असमान पता करना है, तो इसको हमें काटना पड़ेगा। इसको काट के देख लेते हैं कौन कौन समान है। तो -8/24 कामा लगा के इसको लिख लेंगे, माइनस ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -7/21। काट दें तो 8 एकन्नम 8, 8 तिरिक 24 कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर निकल के आएगा इसका -1/3 कामा, इसका भी आ जाएगा हमारा -1/3। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, समान हैं। खा वाला देखेंगे तो यहाँ पे है -15/20 कामा, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस को ऊपर कर लेंगे तो -25 बटा यहाँ पे हो जाएगा 30। काट देते हैं, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छंग 30। तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो हो जाएगा -3/4 कामा, फिर माइनस का 5/6। इसी प्रकार हम करेंगे अगले सवाल। इसका गा देख लेते हैं। तो गा वाला गा है इसका 0/-7, 0/-7 और यहाँ पे हो जाएगा 0/4। इसी प्रकार हम देखेंगे घा का। तो जब घा वाला है हमारा -6/10 और यहाँ पे हो जाएगा 9/-15। तो दोस्तों जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 0/7 है, यहाँ 5 है। तो यहाँ पे -1 से अगर इसको गुणा कर देंगे तो ये पता है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस चला जाएगा ऊपर। शून्य में माइनस कभी लगता ही नहीं है। तो शून्य ना तो माइनस में होता है और ना ही प्लस में, इसे कभी लिखा ही नहीं जाता। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका लासा निकालेंगे तो लासा आएगा इसका 28। इसका लासा हो जाएगा हमारा 28। तो अब इसको भी 4 से ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा 0 बटे, और -4 लगा के गुणा करेंगे तो ये माइनस में जो है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 28 और कामा, फिर इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 शून्य हो जाएगा हमारा 0, और 7 चौके हो जाएगा हमारा ये 28।
तो ये बताइए दोनों हमारी क्या संख्याएं निकल जाएंगी समान, ये समान मानी जाएंगी। तो यहाँ पे है 6/10 और 9/15। अगर इसको काटें तो हम काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, और इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो यहाँ माइनस भी ऊपर चला जाएगा काटने के बाद इसका, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो -3 यहाँ पे हो जाएगा 5 कामा, यहाँ भी हो जाएगा -3/5। अब यहाँ पे पूछा था, प्रश्न में पूछा था निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है, कौन कौन असमान है। तो अब हम यहाँ पे लिख के बता देंगे, लिखेंगे अतः इसमें असमान कौन कौन सी हैं। तो हमारा खा और यहाँ पे गा नहीं, खा और केवल खा ही है, ये समान है, ये भी समान है और ये भी समान आ गया है। तो यहाँ पे बचा है हमारा केवल खा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि खा, जो हमारा खा वाला ऑप्शन है यही क्या है, असमान है, खा वाला असमान है। बाकी सभी क्या है, समान है, ये भी क्या है, समान है, और ये असमान है, असमान है, और ये भी क्या है, समान है, और ये भी समान है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो। और कुछ यहाँ पे अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करें, उसे दोबारा समझा दिया जाएगा। और ये संख्या रेखा जो हमने बनाई थी अभी, संख्या रेखा का इसका विस्तार वीडियो बनाएंगे एक, और जिसमें केवल संख्या रेखा के बारे में होगा, वो वीडियो में डाल देंगे। संख्या रेखा पर संख्याएं कैसे दिखाई जाती हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों।